तो वेलकम, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए एपिसोड में। पिछले काफ़ी दिनों से कहानी की बहुत फरमाइश हो रही थी कि काफ़ी दिन हो गए कोई कहानी नहीं सुनाई। तो आज आपके लिए लेकर के आया हूँ एक ऐसी ही मज़ेदार, इंटरेस्टिंग, इसमें सस्पेंस भी है, हॉरर भी है, थ्रिलर भी है। कहानी अमेरिका की है। अमेरिका में ओरेगोन स्टेट में पोर्टलैंड शहर की है। अमेरिका के जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड अगर कोई एरिया है, पॉपुलेटेड कोई शहर है, तो पोर्टलैंड उनमें से एक है। वहाँ की ये कहानी है। कहानी है एक लड़की जिसका नाम एनोरा पेट्रोवा। एनोरा पेट्रोवा का जन्म होता है 5 मई 1991 को पोर्टलैंड में। एनोरा पेट्रोवा बड़ी होती है और पोर्टलैंड की एक जो खासियत है कि बहुत ही ठंडा इलाका है, बर्फ़ पड़ती है और आम तौर पर जो बच्चे हैं वहाँ पर उनका जो शौक़ है वो आइस स्केटिंग का, यानी कि बर्फ़ में जो दौड़ होती है उसको आइस स्केटिंग बोलते हैं। तो एनोरा पेट्रोवा का भी शौक़ आइस स्केटिंग का। धीरे धीरे वो बड़ी होती है और आइस स्केटिंग करने लगती है और बहुत छोटी ही उम्र से एनोरा पेट्रोवा जो है काफ़ी अच्छा आइस स्केटिंग में करने लगती है। 13 साल की उम्र आते आते एनोरा पेट्रोवा बहुत से कंपटीशन, बहुत से अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी होती है। 13 साल की उम्र आते आते लगभग पूरे पोर्टलैंड शहर में हर तरफ एनोरा पेट्रोवा का नाम था, या यूँ कह लीजिए कि एक ट्रेंड में जो चलता है, एनोरा पेट्रोवा का नाम ट्रेंड में चल रहा था। अब तक सब कुछ ठीक था, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 13 साल की उम्र के बाद अब यहाँ से एनोरा पेट्रोवा की ज़िंदगी में एक मोड़ आता है जहाँ से उसकी लाइफ बदलनी स्टार्ट होती है। एनोरा पेट्रोवा का जो एक जुनून था वो भी आइस स्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा था और लगभग हर कंपटीशन जो जूनियर लेवल पे कंपटीशन थे वो अपने नाम किए थे, लेकिन चैम्पियनशिप अभी तक अपने नाम नहीं की थी। तो अब एनोरा पेट्रोवा को क्रिस्टल क्लासिक चैम्पियनशिप, जो कि पोर्टलैंड में ही होनी थी, उसमें भाग लेना था। तो उसमें भाग लेना था तो आमतौर पर हम लोगों की कई बार एक डिज़ायर होती है कि अपने बारे में इंटरनेट पर कुछ सर्च किया जाए कि हमारे बारे में क्या आता है, क्या हमारे बारे में भी इंटरनेट पर कुछ है, कोई फ़ोटो वगैरह। अक्सर मैंने भी कई बार सर्च किया है, आप लोगों ने भी कई बार सर्च किया होगा। विकिपीडिया का नाम आपने सुना होगा। विकिपीडिया पर जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनके बारे में एक पूरा पेज होता है। तो ऐसे ही एनोरा पेट्रोवा भी एक दिन विकिपीडिया पर जाकर के सर्च करने लगी अपने बारे में। तो जैसे ही उसने वहाँ पर ओपन किया तो बाकायदा वहाँ पर उसका एक पूरा पेज ओपन हो जाता है एनोरा पेट्रोवा का। अपने बारे में सारी डिटेल्स वो वहाँ पर देखती है और ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स जो उसकी थी बिल्कुल एक्यूरेट वहाँ पर थी। उसके बारे में जो भी लिखा हुआ था कि एनोरा पेट्रोवा का जन्म कहाँ हुआ, उसकी मदर का नाम क्या है, उसके फादर का नाम क्या है, एनोरा पेट्रोवा ने अब तक क्या क्या कंपटीशन जीते हैं, लगभग सब कुछ वहाँ पर मौजूद था। एनोरा पेट्रोवा पढ़ती है, उसे खुशी होती है, लेकिन अब जो वो पढ़ने वाली थी उसको देख करके वो चौंक जाती है। वहाँ पर लिखा था कि एनोरा पेट्रोवा इज़ अ क्रिस्टल क्लासिक जूनियर चैम्पियनशिप विनर। जो चैम्पियनशिप अभी हुई भी नहीं थी उसके बारे में वहाँ पर पहले ही मेंशन था कि एनोरा पेट्रोवा वो चैम्पियनशिप जीत चुकी है। ये देख करके उसे मतलब एक शौक रह जाती है, उसे थोड़ा हैरानी होती है कि जो चैम्पियनशिप उसने अभी तक जीती भी नहीं है, यहाँ पर मेंशन है कि वो जीत चुकी है। तो उसे लगता है कि हो सकता है कि उसके फादर ने उसको खुश करने के लिए शायद ये पेज बनाया हो। तो वो अपने फादर से पूछती है कि क्या इंटरनेट पर आपने कोई मेरे लिए पेज बनाया है जिसमें आपने मेंशन किया है कि क्रिस्टल क्लासिक जूनियर चैम्पियनशिप विनर। तो उसके फादर डिनाई कर देते हैं कि नहीं, ना तो मैंने ऐसा कोई पेज बनाया है और ना मैं किसी ऐसे पेज के बारे में जानता हूँ। तो अब क्रिस्टल क्लासिक जूनियर चैम्पियनशिप होती है और हैरत अंगेज़ तरीके से एनोरा पेट्रोवा उस चैम्पियनशिप को जीत जाती है। अब एनोरा पेट्रोवा की जो एक उत्सुकता थी
वो बढ़ जाती है अपने बारे में और ज़्यादा जानने के लिए। अब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब हर तरफ अमेरिका में चर्चे थे कि एनोरा पेट्रोवा जो है यूएस के लिए ओलंपिक में गोल्ड लेकर के आएगी। अब एनोरा पेट्रोवा को भी जूनियर चैम्पियनशिप बहुत जीत लिए थे, अब उसकी भी इच्छा थी कि ओलंपिक में उसको वो मेडल लेकर के आए, अमेरिका का नाम रोशन करे। तो वो जानना चाहती थी कि उस इंटरनेट के पेज पर उसके ओलंपिक के बारे में, ओलंपिक जीतने के बारे में क्या लिखा है। तो दोबारा से वो इंटरनेट ओपन करती है, अपने पेज को दोबारा से एक बार देखती है। वहाँ पर ओलंपिक के बारे में कुछ भी नहीं लिखा होता कि एनोरा पेट्रोवा ने ओलंपिक जीता है या नहीं जीता है। ये देख करके थोड़ी मायूसी होती है, लेकिन यहाँ उससे एक गलती हो जाती है। एनोरा पेट्रोवा उस पेज पर जाकर खुद से उस पेज को एडिट करने की कोशिश करती है। एडिट करके वहाँ पर वो खुद से भरती है कि एनोरा पेट्रोवा इज ओलंपिक चैंपियनशिप गोल्ड विनर। अब जो इन्फॉर्मेशन एनोरा पेट्रोवा कंप्यूटर को देना चाह रही थी, वो इन्फॉर्मेशन वो ले नहीं रहा था, तो वो ऐसे ही छोड़ देती है, उसको बंद कर देती है। उसने सोचा कि थोड़ी देर बाद फिर ट्राई करती हूँ या कल ट्राई करती हूँ। तो नेक्स्ट डे जब एनोरा पेट्रोवा अपना कंप्यूटर ओपन करती है और दोबारा उस पेज पर जाती है, तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अब सब कुछ बदल चुका था। पहले जो डिटेल्स थी, अब वहाँ पर वो डिटेल्स नहीं थी। उसकी जगह पर बहुत सारी नई बातें वहाँ पर आ चुकी थी। लेकिन उनमें से भी जो 4 लाइन थी, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक और एनोरा पेट्रोवा को डराने वाली थी। वहाँ पर लिखा था कि एनोरा पेट्रोवा इज़ अ सेल्फिश ग्रीडी बिच, और उसे अब वही मिलेगा जो वो डिज़र्व करती है। इसका मतलब कि एनोरा पेट्रोवा एक लालची लड़की है और किस्मत उसे अब वही देगी जो वो डिज़र्व करती है। इससे आगे और भी डराने वाली, मतलब और भी ज़्यादा भयंकर लाइन थी कि एनोरा पेट्रोवा एक अनाथ लड़की है, जबकि उसके माता पिता दोनों जिंदा हैं, और उसके माता पिता की मौत एक रोड एक्सीडेंट में हो जाती है। तुरंत एनोरा पेट्रोवा अपने कंप्यूटर को बंद करती है और अपने माता पिता के कमरे में जाती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो अपने कमरे में ही थे और एनोरा पेट्रोवा ने उनके साथ बात की थी। लेकिन जब एनोरा पेट्रोवा अपने माता पिता के रूम में जाती है तो दोनों वहाँ पर नहीं होते। जब उनका फ़ोन ट्राई करती है तो उनका फ़ोन नहीं लगता, और थोड़ी देर बाद एनोरा पेट्रोवा को फ़ोन आता है कि आपके पेरेंट्स का रोड एक्सीडेंट हो गया है और दोनों की डेथ हो गई। एनोरा पेट्रोवा एकदम से शॉक्ड हो जाती है। वो सारी बातें सच हो रही थी। अब एनोरा पेट्रोवा टेंस रहने लगी, थोड़ा डिप्रेशन में एनोरा पेट्रोवा चली गई। अब ना तो वो किसी के साथ ज़्यादा बात करती थी, ना ही वो किसी कंपटीशन में हिस्सा ले रही थी। लगभग एक तरह से वो बाहर की दुनिया से कट गई थी। तो ऐसे में उसके रिलेटिव्स उसको अपने साथ लेकर के जाते हैं, उसको ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं। थोड़ा टाइम लगता है एनोरा पेट्रोवा को फिर से नॉर्मल होने में। तो एनोरा पेट्रोवा फिर से नॉर्मल होती है, धीरे धीरे करके अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करती है, फिर से कंपटीशन में हिस्सा लेने लगती है और बैक टू द नॉर्मल लाइफ एनोरा पेट्रोवा आने लगती है। अब फिर से एनोरा पेट्रोवा कॉम्पिटिशन्स जीतती है, फिर से चर्चाएं होने लगती हैं, फिर से एनोरा पेट्रोवा का जिक्र ओलंपिक के लिए होने लगता है कि अमेरिका के लिए, यूएस के लिए एनोरा पेट्रोवा ओलंपिक में पार्टिसिपेट करे और अमेरिका के लिए गोल्ड लेकर के आए। अब एनोरा पेट्रोवा ने सोच लिया था कि अब वो उस पेज को कभी नहीं खोलेगी, क्योंकि एक तरह से एनोरा पेट्रोवा अब सहम चुकी थी, क्योंकि इसके साथ इतना बड़ा हादसा हो चुका था। वहाँ पर जो बातें लिखी हुई थी वो सब उसके लिए सच हो रही थी।
कुछ समय निकलता है, 2 महीने 3-4 महीने, ना एनोरा पेट्रोवा पेज को नहीं खोलती। लेकिन कुछ समय के बाद जब सब कुछ नॉर्मल था, तो अब फिर से एनोरा पेट्रोवा को लगता है कि अब तो सब कुछ ठीक है, क्यों ना एक बार चल करके फिर पेज को देखते हैं कि क्या उसमें अब कुछ लिखा है, ओलंपिक के लिए क्या कुछ लिखा है। खोलने लगती है तो बंद कर देती है, 1 दिन छोड़ देती, 2 दिन छोड़ देती, 3 दिन, लेकिन उसकी जो एक उत्सुकता थी वो कम नहीं हो रही थी। तो एक दिन वो डिटर्मिनेशन करती है कि आज तो मैंने पेज को देखना ही देखना है, तो वो पेज को खोलती है। अब वहां पर बहुत ही, ये कह लीजिए कि एनोरा पेट्रोवा के लिए एक लास्ट वहां पर मैसेज था। शायद अगर वो पेज वो ना खोलती तो हो सकता था कि उसके लिए कुछ उम्मीद थी, लेकिन जैसे ही एनोरा पेट्रोवा उस पेज को खोलती है तो वहां पर लिखा था कि एनोरा पेट्रोवा एक क्रिस्टल क्लासिक जूनियर चैंपियनशिप विनर थी, जिसका जन्म 5 मई 1991 को पोर्टलैंड में हुआ और उसकी डेथ 2010 में हुई। एनोरा पेट्रोवा की डेथ अकेलेपन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से और सदमे की वजह से हुई। एनोरा पेट्रोवा खुद अपने बारे में ये बातें वहां पर पढ़ रही थी। बस इतना पढ़ने के बाद ही एनोरा पेट्रोवा जो है अपने कंप्यूटर को बंद कर देती है और अपने घर में ही खुद को कैद कर लेती है। किसी के साथ बात नहीं करती, किसी के साथ बाहर नहीं निकलती। काफ़ी दिन बीत जाते हैं, 1 हफ्ता बीत जाता है। एनोरा पेट्रोवा ना तो प्रैक्टिस में आती है और ना ही किसी कंपटीशन के लिए अप्लाई करती है। अब उसके कोचेज़ वगैरह उसका फ़ोन ट्राई करते हैं, उसका फ़ोन नहीं लगता। उसका जो एक आध फ्रेंड था वो फ़ोन ट्राई करता है, फ़ोन नहीं लगता। तो ऐसे में एनोरा पेट्रोवा का जो घर था, पड़ोसियों को उसके घर से थोड़ा दुर्गंध आने लगती है, स्मेल आने लगती है और वो इसकी कंप्लेंट पुलिस में करते हैं। तो पोर्टलैंड पुलिस एनोरा पेट्रोवा के घर पर आती है। घर अंदर से बंद था। पुलिस नॉक करती है, कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। एट लास्ट पुलिस दरवाज़ा तोड़ देती है और जब अंदर देखती है तो एनोरा पेट्रोवा अपनी चेयर पर बैठी हुई है और मर चुकी है। तो इस तरह से एक क्रिस्टल क्लासिक जूनियर चैंपियनशिप की मौत होती है। पुलिस उसकी बॉडी को लेकर के जाती है, पोस्टमार्टम वगैरह करती है। पोस्टमार्टम वगैरह में भी जो निकल कर के आता है कि यही टेंस्ड या एनोरा पेट्रोवा काफ़ी समय से डिप्रेशन में चल रही थी। अब यहाँ पर कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ जो शायद कहानी के बीच में बतानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है। एनोरा पेट्रोवा ने अपने एक लेटर पैड में लिखा था कि जिस समय उसने विकिपीडिया में पढ़ा था कि उसके माता पिता की मौत एक रोड एक्सीडेंट में होती है, तो वो लेटर पैड में लिखती है। उसने बताया है, अपने फ्रेंड को भी बताया था कि मैंने अपने फादर मदर को कॉल की, काफ़ी बार कॉल की, लेकिन उधर से अगर फ़ोन पिक किया गया तो हंसने की आवाज़ आ रही थी। तो लेकिन जब एनोरा पेट्रोवा के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए, डिटेल्स निकाली गई, तो निकल कर के आया कि एनोरा पेट्रोवा ने तो कभी अपने पेरेंट्स को कॉल किया ही नहीं था। और बाकायदा जब पुलिस ने एनोरा पेट्रोवा का कंप्यूटर उसको रिकवर किया, उसमें भी ऐसा कोई विकिपीडिया पेज अवेलेबल नहीं था जिसके बारे में एनोरा पेट्रोवा ने जिक्र किया था। और ना ही वो दोस्त सामने निकल कर के आया जिसको कभी एनोरा पेट्रोवा ने अपने इस सच के बारे में बताया था। तो ना तो वो उसके बाद एनोरा पेट्रोवा की डेथ के बाद वो विकिपीडिया पेज मिला, और एटलीस्ट जो बातें एनोरा पेट्रोवा ने अपनी लेटर पैड में लिखी थी उन बातों की ही कंफर्मेशन हो सकी। तो ये था एनोरा पेट्रोवा की मौत के बारे में एक कहानी बताई गई है। आज तक भी स्टेट की पुलिस
इस गुत्थी को सोल्व नहीं कर पाई है कि एनोरा पेट्रोवा का वाकई में सच क्या था। तो उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी है। कहानी में अगर थोड़ी बहुत कोई त्रुटि रह गई है सुनने में सुनाने में तो उसके लिए आपसे सॉरी। जैसा बन पाया वैसी कहानी मैंने आपको सुना दी है। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए इंटरेस्टिंग विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें।